नमस्ते क्लास नाइन्थ का ये नया वीडियो। लास्ट क्लास में आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, थोड़े से बच्चे कम हो गए, राइट। थोड़ा हमने टफनेस भी बढ़ा दिया था कि नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया था। बायोलॉजी था, लास्ट टाइम आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, हम थोड़ा डर भी गए थे कहीं सब ना मार दे, तो नेगेटिव मार्किंग में रखा गया था। एक क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स दिए गए थे और एक गलत जवाब के लिए 1 नंबर काट दिया गया था, ठीक। तब जाके शायद किसी ने जो टॉप किए हैं उनके 2 क्वेश्चंस गलत हुए हैं मात्र, ठीक। 35 में 33 सही बना दिए हैं, 2 गलत हुआ तो 8 नंबर उनके खुद के ना मिले और 2 नंबर नेगेटिव कट गया, ठीक। तो 10 नंबर कम हुआ। फर्स्ट रैंक पे आए हुए हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको व्हाट्सएप पे तो भेज चुके हैं ना, क्या कितना कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। आपको दूसरों से क्या मतलब है, आपको अपना समझना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चलो, तो अभी भी हमारे पास पूरा एक सप्ताह, आज मंडे है, अगले मंडे को स्कूल खुलेगा, कोचिंग खुलेगा, पूरा बिहार खुलेगा, पढ़ाई किया जाएगा। पूरा ऑल ओवर इंडिया में हर जगह ऑलमोस्ट सभी स्टेट में पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। हम वही पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल पढ़ाई करेंगे, कुछ भी हो जाए पढ़ाई करने आना है, ठीक है। मंडे को आएंगे और 9th क्लास वाले बच्चे, कोचिंग वाले बच्चे, अब तो शाम को टाइम बड़ा हो गया ना, अब तो 1 घंटे का क्लास चलेगा, पूरा कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास। आइए एक और चैप्टर करने का प्रयास करते हैं, एक सप्ताह में पूरा प्रयास की कर लें। तो ऑनलाइन क्लासेस में कई लोग आते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, हम लोग फोकस करेंगे। चलो, तो अगला चैप्टर है, हम वो सब चैप्टर कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं जो थोड़ा सा बोलने ही वाला है केवल, तो आप भी केवल सुन लें और काम ख़त्म करें, ठीक है। आप इस वीडियो के स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लें, 1.5 कर लें, 1.75 कर लें, अगर समझ में आता है तो 2 कर लें, 2 में थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। फीलिंग थोड़ी हटने लगती है, ठह बोलने लगते हैं। 1.75, 1.5 में फीलिंग भी रहता है। चलो चैप्टर शुरुआत करें। बायोलॉजी का चैप्टर है, काफ़ी आसान चैप्टर है। चैप्टर को फ्लो में समझने का कोशिश करिएगा, ऐसा नहीं समझना है कि ख़त्म कर दें, ठीक है। आराम आराम से पढ़ना है, बहुत समय है आपके पास, 20 मिनट जब आप पढ़ लेते हैं। वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा ख्याल कर लीजिए। 480 वो भी सब होता है, ठीक है। 480 तक देखोगे तो साफ साफ समझ में आ जाएगा। आवाज़ तो तुम और कम कर लो, जब तुमको सिर्फ बोल रहे हैं तो तुम वीडियो की क्वालिटी को कम कर दो तो तुम्हारा डाटा सेव होगा, ठीक। सुनना ही तो है, आवाज़ तो बिल्कुल साफ साफ आ रहा होगा, माइक लगाया गया है, पैसा खर्चा किया गया है, ठीक है। तो चलो, जब लिखवाएंगे बोर्ड पर तो थोड़ा क्वालिटी 480 कर दीजिए। HD में दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। HD में सर मंडे को दिखाई देंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, अब आपका अगला चैप्टर आ चुका है। इसमें 3 शब्द हैं जिसको हमें थोड़ा डिफाइन करना होगा आपके लिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिसोर्स। आप होते तो आपसे ज़रूर पूछते हैं व्हाट इज रिसोर्स। फिलहाल किससे पूछें हम, समथिंग, STH, समथिंग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लिया गया वर्ड समथिंग दैट कैन बी यूज्ड। तो 10th में भी यही चला है, कैन बी यूज्ड। 10th में मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स है, ठीक है, नेचुरल रिसोर्स। आपके लिए इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स है। यहाँ रिसोर्स में समथिंग, कुछ भी दैट कैन बी यूज्ड फॉर ह्यूमन। अब हम लोग अपने लिए ही ना फायदा लेंगे, स्वार्थी हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा स्वार्थी हैं, तो अपने लिए बेनिफिट लेने वाला सारा प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो कुछ भी हो सकता है। एयर से हमें बेनिफिट है तो एयर भी एक रिसोर्स हो गया। वाटर है, वाटर रिसोर्स। ह्यूमन भी रिसोर्स हो सकता है, HR, ह्यूमन रिसोर्स। हम ह्यूमन हैं, ये है, आप भी शायद है ही, तो आपको हमसे फ़ायदा है, ठीक है। तो हम आपके लिए ह्यूमन रिसोर्स हो गए, ठीक, जिसे आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। अब हमारे लिए चैप्टर में क्या है कि रिसोर्स में आप ह्यूमन की बात नहीं करेंगे, हमारे लिए फूड हमारा रिसोर्स है, ठीक। तो वी विल डिफाइन व्हाट इज फूड। कौन नहीं जानता होगा, सवाल है, ठीक है। तो कहते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के सोर्स को कहते हैं, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो क्या सन को खा जाओगे? नहीं, तो खाने योग्य सोर्स, एडिबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फूड का एक प्रॉपर डेफिनेशन बनता है, एडिबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट? फूड।
अब हमें इसी फूड पे थोड़ा चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो ये जो सोर्स है जो खाने योग्य है, वो सोर्स हम लोग बात करें, वी आर ह्यूमंस, क्या खा सकते हैं? तो ह्यूमन क्या ही नहीं खा सकता है? MDH का हो साथ, तो क्या क्या नहीं खा सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या को हटाते हैं, मेनू कार्ड लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों नहीं एक समरी बनाकर कि वी कैन ईट क्या, तो वी कैन ईट प्लांट, वेज एंड इट्स प्रोडक्ट। प्लांट खा लो या उस प्लांट से बनने वाले चीज़ों को खा लीजिए, ठीक है। आप प्लांट के नाम पे आम का पेड़ नहीं खा सकता है, साग सब्जी की बात कर रहे हैं, ठीक। देख लेना ध्यान से, ब्लाइंड बात नहीं समझना चाहिए टीचर का। कुछ बातें एक्सपेक्टेशन में रखते होंगे टीचर कि इट्स वेरी ऑब्वियस दैट कि बच्चा समझ ले कि प्लांट मतलब खाने में प्लांट सर खा रहे हैं, तो कौन सा प्लांट खा रहे हैं? आम का पेड़ नहीं खा रहे हैं सर। और क्या खा सकते हैं हम लोग? एनिमल खा सकते हैं और उसके प्रोडक्ट खा सकते हैं। आप बिल्कुल जानते होंगे एनिमल में मुर्गा खा लीजिए आप सीधा, ठीक है, पूरा, या उसके प्रोडक्ट को अंडा खा रहे हैं आप, मिल्क पी रहे हैं आप, ठीक, मिल्क से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो सब खा रहे हैं। तो हमारे ब्रॉड कैटेगरी के अनुसार आप खाने के लिए यही दो चीज़ लगभग खाते हैं, प्लांट खा रहे हैं और उसके प्रोडक्ट खा रहे हैं, एनिमल खा रहे हैं, उसके अलावा उसके प्रोडक्ट खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा नमक चाट ले रहे हैं। मसाला तो प्लांटेड प्रोडक्ट्स आते हैं, राइट। नमक समथिंग डिफरेंट, वो बहुत कम है। चले, यहाँ तक हो गया, मतलब इंट्रोडक्शन हुआ फूड रिसोर्स का, ठीक है। तो इसको भी आप लिख सकते, यहाँ पर भी रुक के आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इम्प्रूवमेंट। मीनिंग क्या है? व्हाट डज इट मीन्स? इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स का क्या मतलब है? तो इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स का मतलब इम्प्रूवमेंट बढ़ा दिया जाए कुछ, तो क्वांटिटी बढ़ा दे। वी इंडियंस आर वेरी सेंसिटिव फॉर द क्वांटिटी ज़्यादा मिलता है, तभी तो हम लोग ठेला पर का चाउमीन खा लेते हैं 20 रुपया का, ज़्यादा मिलता है। पिज़्ज़ा हट में नहीं खाते हैं, ज़्यादा पैसा लेता है, कम देता है, राइट। तो वी आर वेरी सेंसिटिव फॉर क्वांटिटी। तो फॉर इम्प्रूवमेंट का मीनिंग हमारे लिए क्या होगा? हमारा जो भी फूड रिसोर्स है उसका इम्प्रूवमेंट करना है। तो शायद आप अगर 1 कट्ठा खेत है हमारा, उसमें 1 क्विंटल गेहूं आता है, अगर आप इम्प्रूव करा सकते हैं तो क्या उसे 2 क्विंटल बना सकते हैं? जिस दिन बना दीजिएगा भाई साहब हम तो खुश। 1 कट्ठा खेत से जहाँ 1 क्विंटल बनता था अब तो 2-2 क्विंटल बन रहा है। क्वांटिटी इंक्रीजमेंट को हम समझ रहे हैं इम्प्रूवमेंट। तो बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, शुरुआत की समझ ले लीजिए, बाद में तो क्या क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे बवा जाओगे। फिलहाल क्वांटिटी एंड अगर कोई क्वालिटी भी बढ़ा दे, बहुत इजी है टू रिमेंबर मीनिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स से। तो नंबर 1 कि वी कैन इंक्रीज क्वांटिटी एज वेल एज इट्स क्वालिटी को थोड़ा सुनाने की बेसिस करें, प्रयास करें कि जो गेहूं का रोटी बनता था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट मेन रूप से, अगर कार्बोहाइड्रेट का क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए, और आसान भाषा में 1-2 रोटी खाकर एक आदमी का पेट भर, 2 रोटी खाकर जितना एनर्जी चाहिए था बॉडी को मिल रहा है 1 ही रोटी से मिल जाए, तो हमने शायद उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, 2 की जगह 1। पहले 1 क्विंटल जो गेहूं उगता था उससे 10 लोगों का पेट भर, 10 लोगों के लिए एनर्जी बनती थी। अब ऐसा इम्प्रूवमेंट किया जाए कि अब 1 क्विंटल ही गेहूं उग रहा है, बट उससे अब 10 नहीं 20 लोगों की एनर्जी फुलफिल हो सके। कई सारे बातें, क्वांटिटी सिंपल, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट का मतलब समझ लिए क्या है मतलब, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज कर लो, क्वालिटी इंक्रीज कर लो। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, एक और बात साउट है कि इम्प्रूवमेंट क्यों करें, क्यों हम अपने क्वांटिटी को बढ़ाएं, क्यों अब 1 कट्ठा खेत से 1 क्विंटल की जगह पे 2 क्विंटल गेहूं उगाने के फेरा में पड़े हुए हैं, क्यों?
क्वेश्चन बनेंगे, छोटा सा 2 लाइन का सवाल। तो इस क्यों का आंसर है व्हाई डू वी नीड टू इम्प्रूव आवर फूड रिसोर्सेस। बढ़िया सवाल, तो बढ़िया जवाब दे देते हैं। क्यों, हमें क्यों बढ़ाना पड़ रहा है क्वांटिटी। क्वांटिटी बच्चा जल्दी समझता है, क्वालिटी में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। क्वांटिटी की बात करें, क्यों बढ़ाया जाता है, क्यों क्यों। एक बोरा चावल आता था, घर पे काम चलता था फर्स्ट क्लास, आज 2 बोरे चावल की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आसान आंसर, लोग बढ़ गए सर, जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है। तो पॉपुलेशन जो इंक्रीज हो रहा है लीड्स मोर डिमांड। घर में 2 लोग थे पहले तो 4 रोटी बनता था, और 2 रोटी काफ़ी होता है खाने के लिए, ठीक है, एक आदमी के लिए। ज़रूरतें पूरी हो सकती थी, इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती हैं। 2 रोटी से तुम्हारा पेट भर जाता है, तुम्हारी इच्छा है कि तुम आलू पराठा खाओगे, तो तुम वो भी कितना खाओ, 2 ये खाओगे, बस 2 रोटी से तुम्हारा पेट भरता था, तुम 2 आलू पराठा खाएगा तब तेरा पेट बढ़ेगा। इच्छाएं बढ़ेंगी, 2 पिज़्ज़ा खाएंगे, मिलता नहीं है, थोड़ा खर्चा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन वो सब इच्छाएं हैं। ज़रूरतें 2 रोटी की थी, अभी भी उसी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, बट अब लोग हो गए हैं 4, तो रोटी की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो कुड बी द रीज़न, कुड बी द पॉसिबल आंसर कि इम्प्रूवमेंट क्यों चाहिए। देखो ये तरीका है पढ़ने का, ठीक, ये तरीका को समझो तो तुम भी इस हेडिंग से ये सब लिखना स्टार्ट कर देगा। पॉपुलेशन का इंक्रीजमेंट से क्या हो रहा है, इट विल क्रिएटेड मोर डिमांड फॉर फूड, और फॉर फुलफिलिंग द मोर डिमांड फॉर फूड वी शुड इंक्रीज आवर फूड रिसोर्सेस। इम्प्रूव, इंक्रीज का मतलब बढ़ाना हो जाए, इम्प्रूव का मतलब है हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे, क्वालिटी बढ़ाएंगे, और भी पता नहीं क्या क्या बढ़ा देंगे, वो बात की बात है। फिलहाल इन दोनों पे स्टिक रहते हैं। और बात कर ले कि क्या सिर्फ ओनली एक ही रीज़न है कि पॉपुलेशन का बढ़ना ही एकमात्र रीज़न है। नहीं सर, एक और रीज़न कह सकते हैं। क्यों कि सर जो अब लोग बढ़ रहे हैं तो खाना बाद में खाएंगे, पहले घर चाहिए। तो 1 मंजिला घर था, 2 मंजिला कर लिए, 3 मंजिला कर लिए, कहीं गिर गया तब। तो जो मेरा 1 कट्ठा खेत था उसमें हम आधा कट्ठा खेत में घर बना लेते हैं। जनसंख्या बढ़ रहा है तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है, हम खेती पर ही विशेष फोकस किए हैं, वी आर कृषि प्रधान देश। तो जो कृषि प्रधान देश हैं तो जो ज़मीन होगा तब ना कृषि कर पाओगे। अब जो ज़मीन है उस पे तो आधा पे रहने के लिए ही आ जाते हैं, तो जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ 1 कट्ठा खेत से 1 क्विंटल गेहूँ आता था, उसी से हाय तबाह मचा हुआ था। कैसे होगा, भविष्य की चिंता सताती है। आज तो ठीक है, कल क्या होगा हमारा, कल कैसे आटा चावल आएगा वगैरह वगैरह, समझ पा रहे हो बात को। तो अब उस 1 कट्ठा खेत में आधा कट्ठा में हम रहने भी लगे हैं। आधा कट्ठा में जब रहने लगोगे दोस्त तो प्रोडक्टिविटी तो कम हो गई ना। अब 1 क्विंटल जगह पे आधा क्विंटल गेहूँ उगेगा, भाई साहब मार होगा तब तो। और जो जीतेगा वही खाएगा गेहूँ, समझ पा रहे हो बात को। तो ये पॉइंट भी कंसिडर करना पड़ेगा। वाई वी नीड टू इम्प्रूव आवर फूड, बिकॉज आवर एग्रीकल्चरल लैंड केप्ट डिक्रीजिंग। कौन खा रहा है, क्या ज़मीन खा नहीं रहा है, उस पर कुछ बना रहे हैं हम लोग, ठीक है। फैक्ट्री लगा दे रहे हैं, फील्ड बना दे रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग, स्कूल बना रहे हैं हम लोग। हाँ, उस स्कूल देखो बिल्डिंग बन गया, 1 बीघा ज़मीन ले ली एक्स्ट्रा, काला बच्चा उसमें चरेगा। पता नहीं स्कूल में बच्चा पढ़ने आता है चरने आता है। फॉर दैट CBSE रिक्वायर्ड 1 बीघा ज़मीन फॉर एफ्लेशन। कष्ट में हम लोग भी कष्ट में चल रहे हैं, तो लैंड कम कर दें, कुड बी द रीजन। अगर ज़मीन कम कर दिए, आधा कट्ठा कर दिए, तो हम इम्प्रूव कर देंगे। पहले 1 क्विंटल गेहूँ आता था 1 कट्ठा से, हिसाब ठीक चल रहा है ना तुम लोगों को। तो आधा कट्ठा से भी 1 क्विंटल गेहूँ आए तो फ़र्क नहीं पड़ा, इम्प्रूवमेंट करने के बाद ही होगा। अब वो जादू टोना करना पड़ेगा कि खेत अब तू आधा में से फुल दे। करेंगे, कैसे करेंगे बात की बात है, फिलहाल यही टारगेट है अपना। तो कह दें कि जो कल्चरल है लैंड जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। तो ये भी डिमांड पर फर्क पड़ेगा। 2 हो गए। और बात कर लें, इससे थोड़ा हटते, अब थोड़ा सा अपना सोच थोड़ा वाइड हो रहा है, ठीक है। मास्टर के साथ चलो, अब तुम्हारा सोच धीरे धीरे बढ़ेगा
कि ये तो बहुत ऑब्वियस रीज़न हो गए दो कि जनसंख्या बढ़ रहा है और जो खेती योग्य भूमि था वो और कम हो रहा है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? एक और मतलब बुक में भी लिखने का पूरा प्रयास किया है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये थोड़ा बहुत दूर की बात हो गई कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। किसी के पास रिसोर्स फूड का बहुत ज़्यादा पकड़ रख लिया है, सेठ जी दबा के रख लिए हैं गोदाम में माल, अब बाकी लोग वह पहुंच नहीं रहा है। कई ऐसे लोग हैं आप खाना खाते हो, आपके पास ऑप्शंस हैं कि यू कैन ईट दिस दैट एंड दोज, कुछ भी ऑप्शंस है आपके पास। ठीक है, आज आलू नहीं, आज मेथी पराठा खाया जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है, यू हैव ऑप्शंस, प्रिविलेज बच्चे आप लोग। भारत में ही कई सारे बच्चे हैं, कई सारे लोग हैं जिनको ऑप्शन खाने नहीं है। तो फूड का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। अगर हम एज ए ओवरऑल फूड अभी जितना है उससे ऐसा कुछ कम अधिक है, किसी को बहुत कम रोटी, प्लेट में एक रोटी मिला दिन भर का, तो अगर हम फूड को इम्प्रूव करें तो हो सकता है उसके यहाँ 2 पहुँचे, हो सकता है उस सेठ जी के लालच को भरने के बावजूद भी उस गरीब के प्लेट में पहुँचे। काइंड ऑफ सोशल बात। तो इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, इनका भी ख्याल करना पड़ेगा। नहीं कि पिज़्ज़ा खाने वाले पास पिज़्ज़ा का भी ऑप्शन है, रोटी का भी ऑप्शन है, लिट्टी का भी ऑप्शन है, ठंड का मौसम भी है। ठीक है, बाकी के पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर हम अपने फूड को इम्प्रूव करें तो हो सकता हो कि उनके प्लेट में भी, उनकी थाली में भी फूड पहुँचे जिनके पास नहीं पहुँच रहा था। ओके। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड भी तो एक सोशल रीज़न बन सकता है। और एक लास्ट कर लें, वेस्टेज ऑफ फूड। ये बहुत तकलीफ वाला बात है। आपका मतलब साइंटिस्ट लोग का बिलीफ है कि इंडिया में इतना फूड तो डेवलप होता है सो दैट कि हर इंडियन का हंगर को मिटाया जा सके, भूख को। लेकिन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, कोई छुपा कर रख लेता है। दूसरा, वेस्ट इतना कर देते हैं, हमारे पास प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि एक बार गेहूं कटाई के बाद, आलू निकलने के बाद जहां रखे हैं वो लोगों के पास तक पहुंच जाए, ऐसा सिस्टम नहीं है। रखे आलू को चूहा खा गया। चूहा बहुत खतरनाक, शराब पी जाता है पूरा, बिहार में तो खास कर। ठीक है, तो कह रहे हैं जो चावल दाल वगैरह एवरीथिंग, हमारे पास प्रॉपर स्टोरेज का व्यवस्था नहीं है। उस चक्कर में कई क्विंटल गेहूँ सड़ गए भाई साहब, खाना नहीं पहुंचा किसी पर प्लेट में, और तो तुम फेंक दिए, ऐसा कुछ। तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। तुम, हाँ सही बात है, सरकार चोर है, सब गजब हाल है। सरकार फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, हम ही हैं सरकार। ब्लेम करने में बहुत मज़ा आता है। ठीक है, अपना भी बात कर लो। तुम रोटी खाए फेंक दिए, तुम एक भी रोटी फेंके, अनाज वेस्ट करिए, हम लोग नहीं करते हैं। देखे नहीं, बारात में जाते हो तो तुम लोग क्या कैसे खाते हो, तुम जानते नहीं हो क्या? बारात में बेचारा जो खाना परोस रहा है वो तो एस्टिमेट लगाया था कि 100 लोग आएंगे, उसने 200 खाना बनाया है। बहुत तकलीफ है उसको, कहीं कम पड़ गया तो लोग जीवन भर बोलेंगे कि इनके यहाँ तो रसगुल्ला घट गया था, ऐसा कुछ। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को? तो हम लोग भी हर जगह पे हम लोग भी फूड वेस्ट करते हैं। हर शादी ब्याह के बाद जो रात का फूड फेंका जाता है, सबने देखा होगा, वो सब तो फूड ही तो है। अगर हम वेस्टेज को कम करें, और वेस्टेज तो करबे करेंगे, मानेंगे नहीं। ठीक, या तो हम लोग इसका इम्प्रूवमेंट में इस बात का ख्याल करेंगे, क्लास 10th में जा करके इस सबको कम करो यार, इस सबको बराबर डिस्ट्रीब्यूशन करो यार। ये मैनेजमेंट के कोटे में जाएगा कि कैसे किया जाए सब चीज़ को। अभी के काम क्या है, तुम फेंक ना, हम इतना ना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तुम फेंक के खाओगे तो भी कम नहीं पड़ेगा। होप के साथ चलना है इस चैप्टर में। क्लियर? तो हमारे पास कुछ बड़े अच्छे से बात हो गए, ऐसा कि रिसोर्स क्या है, फूड क्या है, इम्प्रूवमेंट मीनिंग क्या है इम्प्रूवमेंट का, करना कैसे है, नहीं क्यों करते हैं। अब लास्ट टॉपिक हमारा फंसेगा, कैसे करेंगे तब, इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या है, इम्प्रूवमेंट क्यों करते हैं, इम्प्रूवमेंट करेंगे कैसे। बस ये तो ठीक लगेगा तुमको, और तुम बार कहते हम लोग कर लेंगे, तुमको बड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि ओके मास्टर कुछ कहा है तो कर ही लेगा। तो हम लोग तो पूछेंगे मास्टर से कैसे करोगे। पूरा चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पढ़ेगा तब ना तुमको पता चलेगा कैसे करेंगे। राइट, हाँ फिलहाल अभी ऐसा करते हैं, हम कुछ भी करेंगे
हम कुछ भी करेंगे, हमें खेतों में फसल चाहिए, ठीक, तो उस फसल को उगाने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ज़्यादा उगाना है कुछ भी करेंगे। बहुत आसान एग्जांपल देने की कोशिश कर रहे हैं जो आगे भी आएगा। हमने खेतों में फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट कर दिया, सुने होंगे, फर्टिलाइज़र जैसे ही खेतों में जाएगा तो उस खेत का फसल की पैदावार बढ़ जाएगी। इम्प्रूवमेंट बढ़ाना ही तो था। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट का कंसिडरेशन करना होगा। अभी देखो हाउ में हम यहाँ नहीं बताएंगे, अभी कैसे कर देंगे, हम ये कंसर्न करेंगे कि हम अगर फूड के रिसोर्स का इम्प्रूवमेंट करें तो दैट शुड नॉट अफेक्ट आवर इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं कर दे कि आज के चक्कर में भविष्य खराब कर दे, बढ़िया स्लोगन हो जाएगा, ठीक है। हम लोग ऐसा करेंगे आज भी और कल भी, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, LIC ऐसा कुछ, ठीक है। समझ रहे बात को। तो अब हम लोग हाउ में ये नहीं बताने वाले हैं कि हाउ कैसे करें, क्योंकि इसको तो पूरा चैप्टर में पढ़ाना है आपको कि कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। अभी ये कर लें कि जैसे भी करें बट इट शुड नॉट डिस्टर्ब और अफेक्ट आवर एनवायरमेंट। हमारा बजाज हमारा ज़रूरी है, हमारा बोलने से लगता है फील कि ये मेरा है तो कोई इसे ख़राब ना कर दे। तो ऐसा कुछ करेंगे जिससे, कुछ भी करेंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि हम एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट हम कर तो वही रहे, ठीक है, कर तो वही रहे दोस्त, ठीक है। भले ये पॉइंट आउट ये हो गया कि आप ऐसा कुछ ना करें कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब हो जाए और आप खुश हो जाए फॉर ए शॉर्ट टर्म, नहीं, कर तो रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाँ थोड़ा कम करेंगे और क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इट शुड नॉट डिस्टर्ब और अफेक्ट आवर एनवायरनमेंट। ऐसा करें कि आज का भी रिक्वायरमेंट पूरा फुलफिल हो जाए, ठीक है, और आने वाले भविष्य का भी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, ये भी करेंगे। एक अच्छा वर्ड है जो बुक कई जगहों पर इस्तेमाल करता है, क्लास 10th में इस्तेमाल करते हैं, एक वर्ड है सस्टेनेबल। सस्टेनेबल टेक्निक से अच्छा है वे, WAY, तरीका है, टेक्निक में दिक्कत है, समझ ही रहे होगे, मेरा बच्चा समझता है। तो सस्टेनेबल टेक्निक, सस्टेनेबल वे, व्हाट इज सस्टेनेबल या सस्टेनेबल प्रैक्टिस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड सस्टेनेबल। आगे पीछे EAR लगा के 2-3 बार सस्टेनेबल लिख दोगे ना, 2 नंबर मिल जाता है, 2 ये नाम मिलता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल, तो सस्टेनेबल का मतलब होता है टू फुलफिल करेंट रिक्वायरमेंट। फिर बात करेंगे, रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं हम, रोटी को खिलाने की बात कर रहे हैं, पिज्जा खाने की बात नहीं कर रहे हैं। एंड ऑल्सो लेफ्ट फॉर फ्यूचर डिमांड, फ्यूचर नीड, अभी भी जरूरत की बात करेंगे। व्हाट इज सस्टेनेबल, ऐसा हम ये इम्प्रूवमेंट करने वक्त ऐसा कुछ इम्प्रूवमेंट करेंगे कि आज की पीढ़ी को मिल जाए खाने को और आने वाले पीढ़ी को भी मिलना चाहिए। पीढ़ी समझता है जनरेशन, करंट जनरेशन्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते करते बाद के भी जनरेशन्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले, ये ज़रूरी है, ठीक है। कई तरीक़ों से बता सकता है कि आप खाना, आपके घर पे चावल दाल, खासकर का तेल की बात कर लेते हैं, तेल है तो तेल का इस्तेमाल पहले के दिन, जिस दिन नया नया खरीद के आया है, पकौड़ी छान छान के खा लो, पार्टी ही पार्टी कर लो, तेल ख़त्म हो जाएगा ना दोस्त, या तो तुम्हें फिर खरीदना पड़ेगा, और नहीं तो तुमको जबरदस्ती आगे का 10-15 दिन चोखा भात खा के गुजारना पड़ेगा। बैचलर लाइफ में हम लोग साथ ऐसा कई बार हुआ था, ठीक। तो ऐसा करो कि आज भी थोड़ा बहुत बचा के खा लो, कल भी बचा के खा लो, ठीक है। तो सस्टेनेबल का मतलब ही होता है, ठीक। कई बार ये वर्ड आगे भी आएगा तो यूज करेंगे हम लोग। तो अगर कह दें कि सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इट मीन्स, मकड़ी आ गई थी, स्पाइडरमैन भी पढ़ने आ रहा हमसे, हाँ, इट मीन्स कि ऑडियंस के नाम पे स्पाइडर था। इट मीन्स कि इम्प्रूवमेंट में हम इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस को ध्यान रखेंगे और इम्प्रूव करेंगे। क्लियर। तो ये रहा आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए और आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ ही लेते हैं, दिक्कत क्या है, ठीक है। तो इसको रोकते हैं, गायब करते हैं। चलिए, तो जादू कंप्लीट हुआ।
अब आपको अगर सिलेबस की बात कर लें और ये मन में पॉइंट रहे कि सर कैसे करेंगे इम्प्रूवमेंट, यही कैसे को बताया जाएगा आपको 2 पार्ट करके। जैसे अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात कर लिए, फूड के नाम पे आपके पास प्लांट है और एनिमल है, तो हम पहली बार बात करते हैं प्लांट के बारे में, ठीक है। प्लांट में हम लोग क्रॉप की बात करेंगे। क्रॉप एक पर्टिकुलर लैंड में आपने फसल लगाया हुआ है, फसल को कहते हैं क्रॉप। क्रॉप को क्या समझा रहे हैं क्लास 9 के बच्चे को, ठीक है। तो हम लोग करने वाले हैं क्रॉप के पैदावार को इम्प्रूव करने की बातें करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ क्रॉप्स के बारे में बात की जाए। फसल लगाने में फसल से हमें मिलता क्या क्या है, तो कुछ बुक्स में लिखे हैं कि सीरियल्स मिलता है, और सीरियल मतलब अनाज, ठीक है। आपको बुक से लिखना चाहिए कि कौन कौन से अनाज हैं। अब चावल अनाज है, ठीक है, गेहूँ अनाज है, ठीक है। पल्सेस मिलते हैं आपको, पल्सेस के क्रॉप के नाम जानने चाहिए। ऑयल मिलते हैं आपको, वेजिटेबल्स मिलते हैं आपको, फ्रूट्स मिलते हैं आपको। तो बुक में खोल के इसका 2-4 जो नाम एनसीईआरटी में एक ही जगह पे लिखा हुआ है आप लिख लीजिए। गुड सोर्स, सीरियल आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये लिख लेना चाहिए आपको। पल्सेज आर फॉर प्रोटीन, ऑयल्स आर फॉर फैट, गुड फैट और बैड फैट दोनों फैट होते हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, मिनरल्स वगैरह सब मिलते हैं, ठीक है। ये बताने की बात नहीं थी, आपको इसे होमवर्क के रूप में लिखना चाहिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्रॉप के नाम पे आपको टाइप भी पढ़ना होता है कि कई तरह के क्रॉप होते हैं। एक क्रॉप को खरीफ क्रॉप कहते हैं, एक को कहते हैं रबी क्रॉप, एक होता है जायद क्रॉप। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये सब नाम है, ठीक है। खरीफ का मतलब टाइमिंग है कि जून से लेकर अक्टूबर तक बरसात के मौसम में होने वाला। आपको कॉपी किताब से, अपने किताबों से खरीफ फसल के बारे में 1-2 एग्जाम्पल याद करते किताब से, एनसीईआरटी बुक से, क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे आपसे। रबी के बारे में जो टाइमिंग बुक में लिखा है वही लिखा है नवंबर से लेकर अप्रैल तक, ठंडी वाला। आपको एग्जाम्पल में रबी फसल कौन कौन सा है वो आपको लिखना चाहिए था। ये जो ज़्यादा लिखवा दिए ना, अप्रैल मई जून, बच गया ना, खेत को खाली छोड़ना नहीं है। अप्रैल मई जून, बस लास्ट में लास्ट के अप्रैल में जून के पहले तक में होता है। एग्जाम्पल में हम कुकुम्बर लिखवा दें, वाटरमेलन मेरा फेवरेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कुकुम्बर, वाटरमेलन, ये सभी ज़्यादा, ये तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। क्यों सर आप ऐसा टाइप बताइए, यहाँ कंसेप्ट देने की कोशिश करें तो क्यों सर इतने टाइप कैसे हो गए। कहते हैं कि देखो सभी सीजनल प्लांट्स हैं, इसका टाइप होने के पीछे का लॉजिक ढूंढे हम तो एक वर्ड है हमारे पास जो बायोलॉजिकली काफ़ी अच्छा वर्ड है, फोटो पीरियड। व्हाट इज फोटो पीरियड? नाम में है, फोटो मतलब चित्र नहीं, सनलाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन। ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कौन सा लाइट? सनलाइट। सन के लाइट का ड्यूरेशन हर प्लांट के लिए डिफरेंट होता है। ड्यूरेशंस ऑफ सनलाइट कैन अफेक्ट ग्रोथ, प्लांट के ग्रोथ को, प्लांट के फ्लावरिंग को, प्लांट के कैपेसिटी टू स्टोरेज फूड को, ईटीसी को। प्लांट का सन का लाइट काफ़ी अफेक्ट करता है। अब पूरे साल में सन का लाइट तो एक समान आता नहीं है, कभी ज़्यादा आता है कभी कम आता है। अकॉर्डिंगली कई तरह के प्लांट्स हो जाते हैं, सीजनल प्लांट्स भी कह सकते हैं, ठीक। तो बिकॉज ऑफ फोटो पीरियड आप कह सकते हैं वन ऑफ द रीज़न कि हमारे पास कई टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। गर्मी में ज़्यादा धूप मिलता होगा तो हो सकता है वही प्लांट चाहिए जिसको ज़्यादा धूप की ज़रूरत हो, ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत है। क्लियर? तो फोटो पीरियड भी एक वर्ड हो गया जिसमें ड्यूरेशंस ऑफ लाइट भी आप सुन लिए, ठीक है। 3 आपको एग्जाम्पल्स, ये भी काम था, एग्जाम्पल्स लिखने थे, एग्जाम्पल्स लिखने हैं याद। ये तो लिख ही दिया एग्जाम्पल क्योंकि आपको बुक में नहीं मिलेगा। खरीफ और रबी मिला है तो आप उसे याद कर लीजिए, डन, ठीक है। अब हम अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें, खेतों में इम्प्रूवमेंट की बात करने को हम फिर सीखना पड़ेगा ना। इम्प्रूवमेंट करना है तो हम अगर अपने खेती करने के तरीके को थोड़ा सा जनरलाइज करें, थोड़ा सा हम पहला बात करें कि हम
को बढ़िया खेती तब होगा जब हमारे पास सीड का अच्छा सिलेक्शन होगा। बढ़िया सीड लेंगे तो बढ़िया फसल होगा। कितना बढ़िया बढ़िया शब्द हो गया, मैच। तो शायद हमको पूरा इम्प्रूवमेंट करना, एक बढ़िया सीड को बनाने का काम करना पड़ेगा। अगर हमें इम्प्रूवमेंट करना है तो वी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सीड। एक अच्छा सीड कल को एक अच्छे फसल को बढ़ा सकता है। क्लियर? तो हम लोग कुछ यहाँ पे बात करेंगे कि क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सो क्यों वैरायटी क्यों लिखे? अरे भाई, चावल का जो सीड पहले था अब वही हमेशा इस्तेमाल करोगे तो फिर वही ना फसल आएगा। अगर आपको इम्प्रूव करना है, दैट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम पास्ट, राइट? अगर पहले वाला सीड को थोड़ा इम्प्रूव करेंगे तो अभी नया वाला सीड होगा, नया वाला सीड का नया वैरायटी होगा। चावल का कितना वैरायटी आपके पास पहुंचा हुआ है? इंडिया गेट तक पहुंचा हुआ है, बासमती नहीं पहुंचा हुआ है, ठीक है? तो वैरायटी इम्प्रूव करेंगे। हमने वैरायटी इम्प्रूव किया तो हमने शायद सीड की क्वालिटी, क्वांटिटी, जो भी उसके अंदर की कैरेक्टरिस्टिक है उसे इम्प्रूव किया। शायद इस टॉपिक को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो समझेंगे कि एक बढ़िया का मतलब क्या होता है। अब बच्चा अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मतलब मास्टर अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, मतलब बढ़िया पढ़ाता हो। अरे मतलब बढ़िया पढ़ाता, कैसे पता चलता है बढ़िया पढ़ाता है? तो कुछ बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे इसके अंदर। और बात करें, सिर्फ एक बढ़िया सीड मिल जाए, बेहतरीन सा सीड मिल जाए, चमकता हुआ, लाइट मार रहा हो, ठीक है, और उसको नाली में फेंक दो, बढ़िया तुम हो, उग जाओ वहाँ पर, उगेगा क्या? नहीं, राइट? तो शायद इसे पूरा माहौल भी बढ़िया देना पड़ेगा, खेत उत भी अच्छा होना पड़ेगा, खेत जो हल चलाएगा वो भी बढ़िया गाना गा के हल चलाएगा, मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे बोरिंग में नहीं मजा आएगा। तो हमें एक और काम, एक और मतलब हमें सिलेक्शन ऑफ सीड के बाद, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट के बाद हमें क्रॉप का प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। हम आपको आगे सिलेबस दिखा रहे हैं। प्रोडक्शन मतलब खेतों में सीड के डालने से लेकर कटाई तक के काम की जाएगी। हम प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं? हमें जब फसल लगाएंगे, खेतों में सीड लगा देंगे तो सीड हमारे खेतों से न्यूट्रिशन लेते हैं। बढ़िया न्यूट्रिशन दोगे तब ना बढ़िया बढ़ेगा। बढ़िया पूरा टैलेंटेड बच्चा है तो उसको अच्छा सोर्स भी तो मिलना चाहिए, नहीं तो फिर बच्चा तो बेकार हो जाएगा, राइट? तो न्यूट्रिशन अच्छा मिलना चाहिए। खेतों में हम लोग पानी पटाते हैं, इरिगेशन कहते हैं, वाटर का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए। कब तक भगवान भरोसे रहेंगे कि बारिश बरसेगा तब अपना खेत में पानी पटेगा तो पटा, तब तो फसल होगा, ऐसा कुछ। तो पानी का व्यवस्था कैसे करेंगे बढ़िया? अब बढ़िया कैसे करेंगे वो टॉपिक जब डील करेंगे तब पढ़ेंगे। और बड़े हम लोग और पढ़ेंगे क्रॉप का पैटर्न। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि जो मतलब आप समझो कि एक जगह पार्टी दिए हुए हैं, आपको पार्टी का कार्यकर्ता बनाया गया है, संचालक बनाया गया है, मैनेजर बनाया गया है, और आप तो पार्टी को बेहतरीन पार्टी देने के लिए आपको खाने का व्यवस्था बेहतरीन करना चाहिए, पानी की व्यवस्था बेहतरीन करना चाहिए, और बैठाने का व्यवस्था कैसे खिलाओगे? बम्पर सिस्टम खिलाओगे कि बैठा खिलाओगे तो पहले कौन खाने आएगा? लेडीज आएंगे कि जेंट्स आएंगे, बच्चे पहले खाएंगे, नहीं कैसे खाना चलेगा? इन सब का ख्याल करना पड़ेगा। तो क्रॉप का पैटर्न पे ये देखा जाएगा कि हमारे यहाँ जो खेतों में फसल लगने वाले हैं कैसे लगेंगे, आज कौन सा फसल लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा, क्या एक से ज़्यादा फसल एक साथ लग सकते हैं क्या, या मिक्स्ड क्रॉपिंग, ऐसे कंसेप्ट कुछ पढ़ा जाएगा डिटेल करके क्रॉप पैटर्न में, ठीक? तो आपको लग रहा होगा कि सर बढ़िया से बढ़िया सीड ले लिए हैं, बढ़िया से बढ़िया खाना पीना बैठाना कर चुके हैं, तो काम खत्म? नहीं भाई साहब, जब तक किसान का फसल खेत में खड़ा है, किसान को बहुत टेंशन है, ठीक है? हो सकता है फसल खूब फर्स्ट क्लास उग गया है, उसके बाद कहीं कोई काट के लेके भाग गया तब, हाँ कोई काट के लेके भाग जाए तब तो व्यवस्था हमारे पास है, कोर्ट कचहरी का केसेस है। लेकिन कोई बीमारी लग गया तो बीमारी लगता है, राइट? बैक्टीरिया, इंसेक्ट वगैरह, कीड़े मकोड़े, चूहा हुआ सब लगता है। तो हमें प्रोटेक्शन का भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा
कि जो पहले का प्रोटेक्शन करने का तरीका था, क्रॉप का प्रोटेक्शन इम्प्रूव, हमने 3 टॉपिक बनाने का प्रयास किया है। ये सब इम्प्रूवमेंट लिखे हैं, ठीक है। हमको भी अपने राइटिंग में इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। प्रयास जारी है दोस्त, घबराना मत। अभी आपके लिए क्या कर रहे हैं कि हमें अगर क्रॉप का इम्प्रूवमेंट, क्रॉप इल्ड, पैदावार का इम्प्रूवमेंट करना है तो वी शुड इंक्रीज देयर वैरायटी, देयर प्रोडक्शन एंड प्रोटेक्शन। पहले का प्रोटेक्शन का क्या तरीका था, पुतला खड़ा कर दो ऐसे करके, कौवा भाग जाएगा। यार अब कौवा की जगह पे इंसेक्ट आ गया है, वो समझ भी गया, कौवा उसके ऊपर बैठ जाता है। कई सारे केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसमें डिटेल पढ़ेंगे। तो हमें आपका इस चैप्टर का हाफ पोर्शंस का भविष्य दिखा रहे हैं कि हमें एक टॉपिक उठाना है, इसके अंदर में क्या क्या बातें पढ़ लेना है। हमें यही पढ़ लेना है कि बढ़िया का मतलब क्या होता है और कैसे मिलेगा, यहीं पे कैसे पे बात होगी। और फिर यहीं पर क्रॉप इल्ड नहीं ख़त्म होता है, प्रोडक्शन भी करना होगा। हमें जानना पड़ेगा कि हमारे प्लांट्स को, हमारे क्रॉप को क्या क्या न्यूट्रिशन लगता है, पानी का व्यवस्था कैसा होना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें करेंगे। डन। तो ये आप छोटा सा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खटाक। अब हम जो आगे बात करेंगे वो बात करेंगे। अब आपको दिख गया कि कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको ये भी दिख गया कि सर जो अगला वीडियो डालेंगे कल, पर डे डालना है, पर डे काम करना है। एक बच्चा कमेंट लिखता है सर कि इतना लंबा वीडियो डाल देते हो मेरा डाटा खत्म हो जाता है, बताओ कैसे करें, का टेस्ट भी है। तो क्या जवाब दे दे उसको, नहीं। तो ध्यान दो, डाट सब बचा के चलना है कैसे, बस 1 सप्ताह और चला लो काम, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा खासा वीडियो बन गया। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। देखो आप कमेंट लिखते हो तो थोड़ा सा लगता है कि अरे चलो कुछ हमारी तरफ, आपकी तरफ से हमें भी तो कुछ थोड़ा सा जरा सा लगना चाहिए ना कि हाँ देख तो रहा है सब कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसे ही व्यू बढ़ा जा रहा है, 200-250 चल जाता है, उतना तो हमारे यहाँ पढ़ता भी नहीं है सब, नहीं। चलो कोई बात नहीं, इतना तक हो गया। तो अब हम लोग अगला क्लासेस में, आपका टारगेट होना चाहिए कि आज का काम आज ख़त्म करना है, ठीक है। आप जानते हैं, यू शुड नो दैट। कौन कौन जाना कि आप जानते हैं ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस बात को एकदम मंत्र के रूप में दिमाग में रखिए और काम करते रहिए अपना पसंद से, आराम से, खुश होते हुए, ठीक है। काफ़ी है। तो मिलते हैं हम लोग कल अगले पार्ट के लिए। बुक का 1 पेज आगे का पढ़ के आइएगा तो जल्दी समझ में आ जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कल।